हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। आज हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स मतलब कि क्या ये अपना खाना खुद बना लेंगे और प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ये कॉलोनियल है, कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगे, मतलब ग्रुप्स में रहना पसंद करेंगे, फिलामेंटस टाइप्स के। और है ना, ये इनको बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में ही इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना दोनों के कैरेक्टर्स दिखाता है, बैक्टीरिया के भी कैरेक्टर्स और एल्गी के भी कैरेक्टर्स, दोनों के कैरेक्टर्स में शो होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एल्गी के कैरेक्टर्स, इसमें साइनोबैक्टीरिया में हमको जो एल्गी के कैरेक्टर्स हमको दिखने मिलते हैं वो होते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, पानी में है ना होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करें, अपना खाना भी खुद बना लेंगे। और इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो है ना कौन सा होता है, ए और सी टाइप का क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। और मैंने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया की सेल वॉल बताई थी किससे बनी रहती है, तो वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दें। ठीक है, और उसके बाद अपन आते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एकाइनेट्स के थ्रू होता है। इनके अंदर फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन भी प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है ये है ना पानी को यूज़ करके होता है। और अब बैक्टीरियल कैरेक्टर्स जो साइनोबैक्टीरिया में हमको दिख रहे हैं वो है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट टाइप का होता है। ठीक है, नेकेड डीएनए और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज में जो ईआर, जीबी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ब्लास्टिड्स वगैरह ये सब एब्सेंट रहते हैं। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसमें जो क्या होता है, जो मदर सेल रहती है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद इनमें है ना हिस्टोन प्रोटीन जो रहते हैं वो भी एब्सेंट रहते हैं। अब तुमसे पेपर में क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि तुम एल्गल कैरेक्टर्स और बैक्टीरियल कैरेक्टर्स बताओ साइनोबैक्टीरिया के, तुमसे जनरल कैरेक्टर्स पूछेंगे साइनोबैक्टीरिया के, तो तुम एल्गल और बैक्टीरियल कैरेक्टर्स को मिक्स करके 10 पॉइंट भी लिख सकते हो। और नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने तो दोनों टाइप से बनाए हैं नोट्स मेरे, और मेरे नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दी है, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो साइनोबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स ये होते हैं कि वो है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स हैं और फाउंड और हर वर्ल्ड में कहीं भी मिलेंगे। दूसरा क्या है कि है ना वो क्लीन वाटर में मिलेंगे अपन को, साफ़ पानी में, फ्रेश वाटर में, या पॉन्ड्स, लेक्स, मॉइस्ट सॉइल, इधर हमको मिल जाएंगे। ये सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में भी रहते हैं, मतलब क्या कि है ना वो दो ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में रहते हैं, वैसे ये भी है ना किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल है तो भाई, और प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है। इनके बीच में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहता है, दो सेल्स के बीच में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इनमें भी बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर रहता है, एक्सेट्रा बहुत सारी मेथड्स है। और जो इनके रिप्रोडक्शन का जो इनके डॉटर सेल्स रहती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट रहता है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पायरुलिना, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इनको देख लेना है, याद कर लेना। अब इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आता है पहला म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट क्या होती है, एक शीट होती है, एक ऐसे कवर होता है। ठीक है, ऐसे बाहर कवर होना सेल वॉल के। उसके बाद ये है ना क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है, जैसे ये एक सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर ये ऐसे एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो अलग से होती है, सेपरेट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सेल वॉल के बाहर जो शीट होती है ये एकदम सेपरेट होती है और बहुत अच्छे से रहती है, एकदम सेपरेट और अच्छी रहती है। बाकी लेकिन जो इसमें फिलामेंट्स होते हैं, इनके अंदर जो फिलामेंट्स रहते हैं, जो फिलामेंट्स रहते हैं वो, उनमें जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है वो कॉमन रहती है, एक नॉर्मल वाली। और ये जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब का काम करती है।
अब सेल वॉल जो है, सेल वॉल होती है सेल वॉल में होती है 4 लेयर, L1, L2, L3 और L4। जो L1 रहती है वो इनर मोस्ट रहती है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। जो L4 जो रहती है वो आउटर मोस्ट है, और वो किससे रहती है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है। और है ना किसके कांटेक्ट में रहती है, म्यूसिलेजिनस शीथ के, क्योंकि म्यूसिलेजिनस शीथ भी बाहर रहती है, मैंने बताया अभी ऊपर। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये लेमिनर लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन है, मतलब 3 लेमिना है उसमें, ठीक है। और है ना उसमें वो लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब है ना नेक्स्ट आते हैं अपन क्रोमेटोप्लाज्म में। क्रोमेटोप्लाज्म में देखें तो ये है ना एक पिगमेंटेड एरिया है साइटोप्लाज्म का, एक ऐसा एरिया जो रेटिकुलेट है और होमोजेनस है, ठीक है, एक जैसा ही है पूरा। और उसमें ना लेमिलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको थाइलाकॉइड बोलेंगे या फिर फोटोसिंथेटिक लेमिलाई बोलेंगे, जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और नाइट्रोजन एसिमिलेशन भी होता है, ठीक है। या तो तुम मेन फंक्शन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंट्रोप्लाज्म की बात आए तो इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, नेकेड डीएनए सर्कुलर प्रेजेंट है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तो पूरा एब्सेंट रहता है, तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव में आता है पहले बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और हेटेरोसिस्ट। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो जैसे एक ये सेल है, इनके बीच में ना ऐसे ऐसे फर्रो आता है, ठीक है, ये होता है फर्रो। अभी फर्रो आता है, अभी फर्रो इंक्रीज़ होता जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है, फिर इंक्रीज़ होते होते ये दो है ना क्या होता है कि 2 अलग सेल बन जाती है। इनके ना अंदर का जो भी मटेरियल है ये सब, ये भी है ना अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये सेल ऐसे एकदम से डिवाइड हो जाती है। तो ये होता है बाइनरी फिशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी है ना गलती से एक्सीडेंटली जो फिलामेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और फिर वो है ना खुद ही कंटिन्यू ग्रो हो जाता है और एक नया थैलस बना लेते हैं। और हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, जब हेटेरोसिस्ट पूरा जर्मिनेट हो जाता है तो वो एक नया फिलामेंट उस पर ऊपर से राइज होता है, जो है ना वेजिटेटिव सेल से बड़ा होता है, जैसे एग्जांपल में नॉस्टॉक। अब है ना आगे देखें तो फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि इसमें ना मैंने पहले बताया था एकाइनेट्स क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है साइनोबैक्टीरिया की, वो येलो और ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें फूड मटेरियल का स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। जिससे वो क्या हो जाती है, फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, और वो किससे कवर रहती है, थिक वॉल से कवर रहती है, इसलिए उसको एकाइनेट्स बोला गया। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो है ना एक नए थैलस में जर्मिनेट हो जाता है। फिर एंडोस्पोर्स में क्या आता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यू डिवाइड होता जाता है और राउंड बॉडीज़ बनाता है, राउंडेड गोल गोल बॉडीज़ बनाता है ऐसे, और फिर इन्हीं को एंडोस्पोर बोलते हैं। फिर ये कुछ टाइम बाद जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बना लेती है। और एक्सोस्पोर्स में क्या होता है, एक्सो से समझ आ रहा है कि बाहर, ठीक, तो ये है ना आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है, तो इसलिए इसको एक्सोस्पोर का है। और फिर ये खुद ही जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बना लेती है। तीनों में जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू थैलस एक ही लाइन है, बस ऊपर का थोड़ा थोड़ा याद करने का। इसमें एग्जांपल है साइलेंड्रोस्पर्मम, एकाइनेट्स में साइलेंड्रोस्पर्मम, इसमें डर्मोकार्पा, इसमें काइमोसाइफन, ठीक। एग्जांपल्स तो याद ही करने पड़ते हैं। उसके बाद इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये है ना फूड के जैसे ये फूड के रूप में काम आती है फिशेस और एक्वाटिक एनिमल्स को। साइनोबैक्टीरिया एनाबीना और स्पाइरुलिना ये ऑर्गेनिक मैटर देती है सॉइल को, फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, और है ना पानी को प्योर करने में भी या फिल्ट्रेशन में भी काम आता है। और हार्मफुल इफेक्ट्स देखा जाए तो ये है ना क्या करती है, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि ये है ना गलत करती है, जैसे पानी को गंदा करना, उसमें गंदी स्मेल आना, उसमें फिशी सा टेस्ट आता है, और किसी वॉल ऑफ बिल्डिंग्स पर है ना उग जाता है, ग्रो करता है और उनको हार्म करता है।
और है ना पानी में कभी थिक ब्लूम बना लेते हैं, और जिससे पानी में है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिससे दूसरी फिशेस और अदर एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा साइनोबैक्टीरिया टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो है, जैसे ये पूछेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो तुमको बनाना है साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, बैक्टीरिया के और एल्गी के। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। फिर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना थोड़ी बहुत। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। रिप्रोडक्टिव मेथड में मैंने दो बताया, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, तो जनरल कैरेक्टर्स जो मैंने ऊपर बताया वो लिख देना। और नहीं तो इसमें तुम एल्गल भी लिख सकते हो, बैक्टीरियल भी लिख सकते हो, और फिर इसके खुद के जनरल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, चलेंगे। ठीक है, अब है ना इसमें इसके जनरल कैरेक्टर्स, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो नीचे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया की सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो मैंने अभी बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सेल साइनोबैक्टीरिया की सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट। ठीक, ये बताया था। Which type of mucilaginous sheath is present in the cells of filamentous form? कौन सी टाइप की म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, वो होती है कॉमन टाइप की। कौन सी? कॉमन। इट्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसी होती है इसमें साइनोबैक्टीरिया में? ट्राइलैमिनर होती है, ट्राइलैमिनर लिपो प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होती है, ट्राइलैमिनर लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन। एकाइनेट्स क्या होता है, मैंने बताया था, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है साइनोबैक्टीरिया की वो येलो और ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों होती है? फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, जिससे उनके ना आसपास थिक वॉल आ जाती है, तो वो हो जाता है एकाइनेट्स। ठीक है, विच क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? ए और सी। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।